Hello, good morning, dear student. I am Kunchi Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandare Road, Dosa. Today I will discuss about theory of structure subject and हिंदी में कहेंगे संरचना के सिद्धांत सब्जेक्ट डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल ब्रांच अकॉर्डिंग टू BTR सिलेबस। अपन डिस्कस कर रहे थे चल बहार के ऊपर, यानी आपका कोई टॉपिक लिया है अपना जो ये है चल बहार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग लोड। इसे इंग्लिश में कहेंगे रोलिंग लोड। तो कल की प्रीवियस वीडियो के अंदर अगर आपने देखा, मैंने आपसे कहा था कि रोलिंग लोड क्या होता है कि वह बहार जो एक स्थिर नहीं होकर चलायमान होता है। चलायमान होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो क्या है कि मूवमेंट कर रहा है, चलायमान है, तो उसे कहेंगे आप रोलिंग लोड। क्या कहेंगे? रोलिंग लोड कहेंगे। और जो रोलिंग लोड जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलायमान होता है, जिसकी वजह से उसके कर्तन बल आ रहे और बंकन आघूर्ण आ रहे भी चेंज होते रहते हैं। आप ये कहेंगे कि बंकन जो है उसके अंदर वो चेंज होता रहता है उसका मान, और जो कर्तन है, कर्तन बल है, उसका मान भी चेंज होता रहता है। तो किस कंडीशंस के अंदर कितना इफेक्ट आएगा वो अपन एक एक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपसे कल प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि 5 प्रकार के लोड होते हैं, जैसे सिंगल पॉइंट लोड है, या फिर विस्तृति से अधिक लंबाई का भार संवितरित भार लगा है, विस्तृति से कम लंबाई का संवितरित भार लगा हुआ है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 2 बिंदु भार लगे हुए हैं, वो भी सेम कंडीशंस में हैं। और यदि आप ये कहेंगे कि श्रेणीबद्ध बिंदु भार लगे हुए हैं, एक श्रेणी के अंदर बिंदु भार लगे हुए हैं, उनके कारण क्या परिवर्तन आएंगे? वो चलायमान है, वो क्या है? चलायमान है। तो इनके कारण क्या इफेक्ट आएंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज एक पॉइंट लिया है या इनमें से एक बाहर लेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। यदि पहला बिंदु जो होता है आपका एकल बिंदु भार, जिसे कहेंगे आप सिंगल पॉइंट लोड। यदि आप ये कह सकते हैं कि कोई भी आपका ब्रिज है या फिर कोई भी धरन है जिसके ऊपर एक अकेला बिंदु भार है, सपोज दैट यदि आप ये वाला भार कि ये आपका जो धरन है इस पर एक बिंदु बाहर लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर W है, ठीक है, ये W चलायमान है, A बिंदु से B बिंदु की ओर जा रहा है। हम इसको कहते हैं A बिंदु है और ये B बिंदु है। तो आपका ये बिंदु बाहर जो है वो A बिंदु से B बिंदु की ओर चलायमान है। जैसे W जो था पहले यहाँ पर है, इसके बाद ये यहाँ से आगे खिसक गया और ये यहाँ पर पहुँच गया W, ठीक है। तो ये इसके कारण इस पर क्या इफेक्ट आएंगे, आपके जो धरन है इस पर क्या इफेक्ट आएंगे, उनको अगर आपको पढ़ना है, उनको ड्रॉ करना है, तो उसके लिए अपन इसके चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो यदि इसकी 2 कंडीशंस होती है, एक जब आपको कार्ड दिया हुआ है, दूसरा ये जब आपको कार्ड नहीं दिया गया है, यानी आपको क्लियरफाई कर दिया, स्पेसिफाई किया गया है कि आपका जो W लोड है वो A बिंदु से इतनी दूरी पर है। सपोज दैट यदि जैसे आपको कह दूँ कि जो इसकी टोटल लंबाई है वो L लंबाई है, माना कि रन की लंबाई कितनी है? L है, कितनी L है, लेकिन आपका A बिंदु से और जो आपका लोड है आप कहाँ पर पहुँच गए? X दूरी पर पहुँच गए। यानी आप ये कहें कि A बिंदु से आप X दूरी पर पहुँच गए, तब आप इफेक्ट बताइए। तो यदि आपको ये दिया हुआ है कि X दूरी पर बताना है, तो ये जो कंडीशंस होती है वो ये होती है जब आपको कार्ड दिया गया है, जब आपको कार्ड दिया गया है। यदि आपको ये स्पेसिफाई नहीं किया कि जब आपको कार्ड नहीं दिया गया है, तो आपको ये अज्यूम करना होता है कि आपका जो W लोड है वो एक बार कहाँ है? A बिंदु पर है, कहाँ पर है? A बिंदु पर है। दूसरी बार ये अज्यूम करोगे कि दूसरा कहाँ है? आपका B बिंदु पर है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार आपका अधिकतम धनात्मक होगा कर्तन बल और एक बार आपका अधिकतम ऋणात्मक कर्तन बल होगा। तो वो चीज़ जब आपको कार्ड नहीं दिया हुआ है तब करनी है, जब आपको कार्ड दिया हुआ है उस कार्ड पर ही आपको लोड को अप्लाई करना है, तो उसे कहेंगे आप कार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आप पहली स्थिति लेकर इसको सॉल्व करेंगे कि जब आप स्थिति फर्स्ट इसे आप कहेंगे जब कार्ड दिया गया है, जब कार्ड आपको क्या है? दिया गया है, जब कार्ड आपको दिया गया है, जब आपको कार्ड दिया गया है तब आपको सॉल्व करना है। जिससे आप ये समझ रहे हैं कि जब आपको एकल बिंदु भार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एकल बिंदु भार दिया हुआ है और कार्ड भी आपको दिया हुआ है, कि आप ये कहेंगे कि X दूरी पर ये कार्ड दिया हुआ है। इसके यदि आप थ्योरी लिखना चाहते हैं तो थ्योरी आप लिख सकते हैं। आप पहले माना एक विस्तृत स्थिति पर एक बिंदु भार, माना किसी AB जो आपको दी A B
विस्तृति, इसकी लंबाई कितनी है, L है, विस्तृति पर बिंदु भार क्या, W, बाएं से दाएं ओर की चलायमान है, बाएं से दाएं ओर की चलायमान है। यानी आप ये कहें कि जो डब्ल्यू लोड था ये बाएं सिरे से यहाँ से लेकर ये किधर दाएं सिरे की ओर क्या है, चलायमान है। ठीक है, ये माना कि काट कितनी x दूरी पर है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि तो अधिकतम धनात्मक व अधिकतम ऋणात्मक या आपका बंकन आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे कब, जब स्थिति जो आपको दी हुई है L लंबाई की, वहां पर आपको किस दूरी पर करना है, x दूरी पर काट दिया हुआ है, यानी कि आपने जो काट दिया है वो कितनी दूरी पर दिया हुआ है, x दूरी पर दिया गया है। तो आपको वहां पर आपको अधिकतम धनात्मक और अधिकतम ऋणात्मक कर्तन बल ज्ञात करेंगे और अधिकतम बंकन आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे। किस पर, x दूरी पर, ये बिंदु से x दूरी पर आपको ये मान ज्ञात करना है। इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, इसमें डायरेक्ट अप्लाई करके इसको यहाँ पर x पर अप्लाई करेंगे। पहले आपको कंडीशंस नहीं दी होगी, सिर्फ आपको ये अलग से क्या होता है कि ये भी आपके ध्यान है। ठीक है, L लंबाई, ये W कोई अलग से लोड है, W ये आपका लोड है, इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। जब आपको कार्ड दिया हुआ है ये यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, जब आपको कार्ड नहीं दिया हुआ है तो कार्ड पर नहीं, एक बार A बिंदु पर एक बार B बिंदु पर अप्लाई करेंगे। इसमें देखिए जब आपको कार्ड दिया हुआ है तो आपने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर अधिकतम धनात्मक कर्तन, अधिकतम धनात्मक कर्तन, अधिकतम धनात्मक कर्तन, अधिकतम धनात्मक कर्तन जिसे आप क्या कहते हैं, प्लस एफ एम एक्स कहते हैं, प्लस एफ एम एक्स अधिकतम धनात्मक कर्तन बल, अधिकतम धनात्मक कर्तन बल, अधिकतम धनात्मक कर्तन बल यदि आपको फाइंड आउट करना है तो क्या कंडीशन इसकी रहेगी कि आप पहले ये कहेंगे कि आपका जो बाहर डब्ल्यू लोड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू लोड, उसको कहाँ पर लगाए, कार्ड पर। जैसे आप ये कहेंगे ये आपकी कोई धरन, ठीक है, हाँ शायद शो नहीं हो रहा A और ये B, जिसकी लंबाई L, यहाँ पर x कार्ड जो दिया हुआ है उस पर डबल लोड लगाया है, x कार्ड पर डबल लोड को लगाया है A से B की तरफ। तो आपको जो प्रतिक्रिया है वो RB, उसका मान ही आपका धनात्मक मान है। इस तरीके से अप्लाई करने तो आप सॉरी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, माना कि ये भी आपके धरन है जिसमें x कार्ड की दूरी पर आपका डबल लोड लगाया गया है। तो आप अधिकतम धनात्मक कर्तन बल ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस एफ एम एक्स का मान ज्ञात करने के लिए प्रतिक्रिया ज्ञात करेंगे और RV प्रतिक्रिया का मान भी अधिकतम धनात्मक कर्तन बल होगा। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, क्या कि एफ एम एक्स का मान ज्ञात करने के लिए प्रतिक्रिया ज्ञात करेंगे और आरबी प्रतिक्रिया का मान ही अधिकतम धनात्मक कर्तन बल
तो होगा, आप ये कह सकते हैं कि आरबी का मान जो है वही अधिकतम धनात्मक कर्तन बल होगा। तो सबसे पहले आप ये क्या करेंगे, आरबी, चलिए आप ये कहें ये बिंदु पर जो है वो क्या है आर ए, यहाँ पर क्या है आर ए। आपको पता है कि x बिंदु पर लगा हुआ है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं आर ए प्लस आर बी बराबर कितना डब्ल्यू, समीकरण नंबर 1। अब आपको ये पता है आर ए और आर बी दोनों पर कितना डब्ल्यू लोड लगा है, ए पर कितना बी पर कितना वो आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या समीशन ऑफ एच इक्वल टू 0, समीशन ऑफ बी इक्वल टू 0 और समीशन ऑफ एन इक्वल टू 0। ये फायदा करने के लिए क्या करेंगे आप, बिंदु ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण, ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर आप बिंदु खड़े रहेंगे पर एक आघूर्ण लेने पर आपने फोर्स लगाया है, आरबी कैसे द्वारा एंटी क्लॉकवाइज करते हुए आरबी दूरी कितनी है एल, ठीक है। नेक्स्ट जो डब्ल्यू है वो कैसे एंटी क्लॉकवाइज में है, अपोजिट ओरिएंटेशन में वेक्टर बेटा डब्ल्यू दूरी कितनी है एक्स, ठीक है। तो आपको आरबी का मान क्या करना है, तो आरबी का मान आरबी बराबर कितना हो जाएगा डब्ल्यू एक्स अपॉन एल, इसे समीकरण नंबर 2 है। आपने कहा था कि आरबी का मान ये अधिकतम क्या होगा धनात्मक कर्तन बल होगा, आरबी का मान ये क्या होगा अधिकतम धनात्मक कर्तन बल होगा। तो आप ये लिख सकते हैं एफ एम एक्स इक्वल टू आरबी, और आरबी का मान कितना है डब्ल्यू एक्स अपॉन एल, यही आपको क्या होगा अधिकतम धनात्मक कर्तन बल होगा, यही आपको क्या होगा अधिकतम धनात्मक कर्तन बल होगा, यही आपका अधिकतम धनात्मक कर्तन बल होगा, जिसे आप ये कह सकते हैं कि यही आपका क्या है अधिकतम धनात्मक कर्तन बल है। नेक्स्ट यदि मैं आपसे ये कहूँ कि अधिकतम ऋणात्मक कर्तन बल क्या होगा, अधिकतम ऋणात्मक कर्तन बल क्या होगा, अधिकतम ऋणात्मक कर्तन बल, तो उसके लिए भी आपको क्या है कि जो लोड है आर ए का मान जो है वो आपको क्या होगा अधिकतम ऋणात्मक कर्तन बल होगा आर ए का मान। नेक्स्ट में देखिए अधिकतम ऋणात्मक कर्तन बल, इसलिए आप कर देते सेकंड अधिकतम ऋणात्मक कर्तन बल, अधिकतम ऋणात्मक कर्तन बल माइनस एफ एम एक्स, ठीक है। अब आपको अधिकतम ऋणात्मक कर्तन बल इस तरीके से आप यही करेंगे कि आपका ए बी आपका एक उदाहरण है जिस पर एल लंबाई है, आप काट दिया हुआ है एक्स दूरी पर, वहाँ पर आपको डब्ल्यू लोड लगाना है। इसके बाद आपको अधिकतम ऋणात्मक कर्तन बल का मान ज्ञात करना है, उसके लिए आप क्या प्रतिक्रिया ज्ञात करेंगे और आर ए का मान ही अधिकतम ऋणात्मक कर्तन बल होगा, आर ए का मान इधर वाला। यदि मैं दूसरी कहती हूँ टोटल क्या है एल है, यहाँ से पे क्या एक्स है, ये कितना होगा एल माइनस एक्स होगी, ये दूरी जो है वो एल माइनस एक्स होगी, ठीक है। अधिकतम ऋणात्मक कर्तन बल मान ज्ञात करने की प्रतिक्रिया ज्ञात करेंगे, और क्या है आर ए का प्रतिक्रिया आर ए का मान भी अधिकतम प्रतिक्रिया आर ए का मान भी अधिकतम ऋणात्मक कर्तन बल होगा, अधिकतम ऋणात्मक कर्तन बल होगा
आर ए का मान याद करेंगे। अब आर ए का मान किस तरीके से याद करेंगे, आपको ये तो पता था आर ए प्लस आर बी बराबर कितना है डब्ल्यू है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आर ए का मान याद करेंगे और क्या करेंगे, बिंदु बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष का पता है, बी के सापेक्ष लेंगे ये आर जीरो हो जाएगा और ये आर ए आता है एक्स इसका आर ए का आएगा। बी के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, बी के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर आप ये देखें कहाँ पर खड़े, बी पर खड़े, फोर्स लगा आर ए, दूरी कितनी एल, ठीक है। दूसरा जो फोर्स है डब्ल्यू कैसे लग रहा है एंटीक्लॉकवाइज, डब्ल्यू दूरी कितनी बी बिंदु से एल माइनस के एक्स, एल माइनस के एक्स, आर ए का मान आर ए बराबर डब्ल्यू एल माइनस के एक्स अपॉन एल, और आर ए का मान भी क्या होगा, अधिकतम धनात्मक कर्तन बल होगा। आर ए का मान भी अधिकतम क्या होगा, धनात्मक कर्तन बल, इसको रब कर देता हूँ आगे वाले। आर ए का मान का अधिकतम धनात्मक कर्तन बल होगा माइनस एल एम एक्स बराबर, ये याद रखो माइनस आर ए, माइनस मल्टीप्लाई से इसको माइनस मल्टीप्लाई आर ए, आर ए का मान कितना था डब्ल्यू एल माइनस एक्स अपॉन एल, यही आपका अधिकतम धनात्मक कर्तन बल होगा, यही आपका क्या होगा अधिकतम धनात्मक कर्तन बल होगा। नेक्स्ट यदि मैं आपसे ये कहूँ अधिकतम बंकन आगमन, अधिकतम बंकन आगमन, अधिकतम बंकन आगमन या बंकन आप लिख लेते हैं, अधिकतम बंकन, अधिकतम बंकन आगमन, इसे आप कहेंगे एम एम एक्स, एम एम एक्स। और याद रहे सपोज करके यदि बीम है, ठीक है, अंडर द लोड क्या होगा आपका अधिकतम बंकन होगा, जहां पर आपको लोड लग रहा है वहां पर क्या होगा अधिकतम बंकन होगा। तो आप ये कह सकते हैं अधिकतम बंकन का आगमन का मान ज्ञात करने के लिए उस बिंदु का एक्स का बंकन आगमन का मान ज्ञात करेंगे, और वही क्या होगा आपका अधिकतम बंकन आगमन होगा। यदि आप ये कहें अंडर द लोड है तो वहाँ पर ही आपका अधिकतम धनात्मक बंकन होगा, अधिकतम बंकन होगा। यहाँ पर क्या है एक्स है, तो आप बिंदु एक्स बिंदु एक्स पर बंकन आघूर्ण लेने पर, एक्स पर आपका बंकन आघूर्ण लेने पर उसे आप कहेंगे एम एक्स। एम एक्स जो है वही आपका क्या होगा मैक्सिमम एम एक्स होगा, एम एक्स से आपका मैक्सिमम एम एक्स होगा, क्योंकि एक्स बिंदु पर जाकर अंडर द लोड है वहाँ पर आपका बंकन आगमन का मान अधिकतम होता है। यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ चाहे इधर से ले चाहे इधर से आप सेम वैल्यू आएगी, इसमें आपसे कभी ये बिंदु तरफ से ले, ठीक है, ये आर ए लग रहा है, ऐसे को मैंने हैंडल पर दूरी कितनी है एक्स है, आप क्या कह सकते हैं आर ए इंटू एक्स, आर ए इंटू एक्स, आर ए का मान कितना है दूरी की, यदि मैं आपसे कहूँगा एम एक्स इक्वल टू आर ए का मान आपके पास आएगा डब्ल्यू एल माइनस एक्स अपॉन एल इंटू एक्स, यही आपको क्या होगा अधिकतम बंकन आगमन का मान होगा, ठीक है। यदि सपोज दैट मैं इधर से लेता, देखिए इसको रख करके इधर वाले से लेते, ठीक है, फिर इधर की तरफ से लेंगे तो क्या लिखेंगे आप आर बी, दूरी कितनी इस बिंदु से आर बी, यहाँ से आता है एल माइनस एक्स, एल माइनस के एक्स, ठीक है, आर बी। अब एम एक्स क्या होगा, एक्स का होगा क्या है आर बी का मान कितना आता है डब्ल्यू एक्स, आर बी का मान अपॉन एल, दूरी कितनी एल माइनस के एक्स। तो यही आपका अधिकतम धनात्मक मान बंकन आगमन का मान होगा। इस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं। बाकी अपन जो करेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा ये चीज़ समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।